लालू परिवार काफी चर्चाओं में है। कहा जा रहा है कि लालू यादव राजनीतिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए अपने बेटा बेटी की शादी बड़े राजनीतिक घरानों में कराते थे। जहां ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप की तलाक के मामले के बाद ये सवाल उठने शुरू हो गए। बहुत से लोगों ने सवाल उठाए कि तेज प्रताप किसी और से प्यार करते थे, लेकिन लालू ने जबरदस्ती अपने बड़े बेटे की शादी ऐश्वर्या राय से कराई, जो राजनीतिक घराने से संबंध रखती थी। लेकिन इस मामले पर जब खोजबीन की गई तो पता चला ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि लालू के ही छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने तो इंटरकास्ट मैरिज करी थी। लालू यादव पर जो सवाल उठ रहे थे, उन सवालों का जवाब समय समय पर मिलता रहा कि लालू ने क्या करा क्या नहीं। अब एक नेता है तो नेता के नज़रिए से, राजनीतिक नज़रिए से ही उनकी विचारधारा रही है, लेकिन अपने परिवार की भी खुशी का ध्यान रखा है। इसी को ध्यान में रखते हुए कहा जाता है कि लालू यादव ने अपने बेटा बेटी की शादी ऐसे ऐसे घरानों में करी जो काफ़ी बड़े रहे। उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा उनकी छोटी बेटी राजलक्ष्मी की होती है, उनके पति की होती है। जी हाँ, राजलक्ष्मी के बारे में अगर हम बात करें तो राजलक्ष्मी ने मुलायम परिवार की बहू बनी है। जी हाँ, आपको बता दें, राजलक्ष्मी लालू यादव की सबसे छोटी बेटी हैं और उन्होंने मुलायम परिवार में कहीं ना कहीं कदम रखे। राजलक्ष्मी की शादी उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव से हुई थी। दोनों की शादी काफ़ी चर्चाओं में रही। शादी से लेकर तेज प्रताप यादव की संपत्ति और राजलक्ष्मी की पढ़ाई पर भी बात करेंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं राजलक्ष्मी से ही। राजलक्ष्मी को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट हाथ लगी, जहां पर यह पता चला कि राजलक्ष्मी कहीं ना कहीं लालू के जो बेटे हैं उनसे तो यानी अपने भाइयों से काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। लालू प्रसाद यादव 9 बच्चों के पिता हैं, जिनमें से केवल 6 बच्चे राजनीति में एक्टिव हैं, बाकी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। इनमें सबसे छोटी राजलक्ष्मी है, जिनका जन्म साल 1990 में हुआ था। लालू प्रसाद यादव 10 मार्च 1990 को पहली बार बिहार के सीएम बने। उस वक्त उनकी पत्नी राबड़ी देवी मां बनने वाली थी। कम ही लोग जानते होंगे कि राजलक्ष्मी भी अपने बड़े भाइयों तेज प्रताप और तेजस्वी से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू खुद एलएलबी और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और उनकी दोनों बेटियां भी, अगर हम बात, उनकी बेटियों ने भी एमबीबीएस, बीटेक और अच्छी पढ़ाई की है। हालांकि उनके बेटे ही कम पढ़ पाए। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव केवल 11वीं क्लास पास किए और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में फेल होने के बाद स्कूल छोड़ दिया। वे काफ़ी धार्मिक हैं, जिस वजह से आए दिन सुर्खियों में रहते हैं और हाल फिलहाल में अपने पारिवारिक मसलों को लेकर भी सुर्खियों में रहे। तेजस्वी परिवार के उत्तराधिकारी माने जाते हैं और कहा जाता है कि पिता से उन्हें काफ़ी स्किल विरासत में मिली है। हालांकि पढ़ाई के मामले में वे बड़े भाई से भी कम रहे। उन्होंने 9वीं क्लास में स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन राजनीति में उनकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। शुरू में क्रिकेट के दांव आजमाने वाले तेजस्वी बाद में क्रिकेट छोड़ बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए। 2008 से 2012 तक आईपीएल फ्रेंचाइजी का हिस्सा भी रहे थे। वे विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड की तरफ से खेल चुके हैं। राजलक्ष्मी का जन्म लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने के 4 महीने 16 दिन बाद हुआ। उन्होंने एमिटी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। राजलक्ष्मी की शादी उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव से हुई। दोनों की शादी दिल्ली में शाही तरीके से हुई थी। राजलक्ष्मी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वे अपनी ट्विटर अकाउंट पर फैमिली फोटो शेयर करती रहती हैं। अब बात यहां पर राजलक्ष्मी और तेज प्रताप की शादी की करना चाहूँगा, क्योंकि वह शादी उत्तर प्रदेश और बिहार की सबसे चर्चित शादियों में से एक थी। जहां पर अगर हम बात करें राजलक्ष्मी से शादी करने के लिए तेज प्रताप सिंह यादव सफाई से दो चार्टर प्लेन के साथ बारात लेकर गए थे। सोचिए कि इतनी कहीं ना कहीं चार्टर प्लेन की कीमत कितनी होती है, और 2 लेकर पहुंचे थे। जहां राजलक्ष्मी और तेज प्रताप की शादी दिल्ली से हुई थी, वहीं बेटी का तिलक लेकर लालू मुलायम के पैतृक गांव सफाई पहुंचे थे। साल 2015 में हुई इस शादी के लिए गुजरात, यूपी और बिहार से शेफ बुलवाए गए थे, शाही शेफ। शादी के लिए 1 लाख इन्विटेशन कार्ड्स भेजे गए थे। 1 लाख इन्विटेशन कार्ड्स। मेहमानों में पीएम मोदी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी और सोनिया गांधी जैसी शख्सियतें शामिल हुई थीं। यानी पक्ष विपक्ष जैसा उस समय कुछ था ही नहीं। उस शादी में सिर्फ और सिर्फ शानदार माहौल था। अब यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो अपनी शादी में राजलक्ष्मी ने ऑरेंज, रेड और गोल्डन कलर का लहंगा पहना था, जिस पर स्वर्ण क्रिस्टल जड़े थे। लहंगे के साथ उन्होंने मैचिंग डायमंड ज्वेलरी पहनी थी। राजलक्ष्मी यादव की शादी में प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ पहुंची थीं, जो काफ़ी चर्चित रहा था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सफाई के जिस मैदान में तिलक चढ़ा था, वहां 550 स्विस कॉटेज और 250 से करीब साधारण कॉटेज लगाए गए थे। पूरी रस्म 10 एलईडी स्क्रीन पर लाइव दिख रही थी। शादी के लिए तेज प्रताप यादव 2 चार्टर प्लेन और साथ ही 35 सीटर प्लेन से बारातियों को लेकर पहुंचे थे। बता दें कि तेज प्रताप और कहीं ना कहीं तेज प्रताप अखिलेश
के रिश्ते में है, भतीजे लगते हैं, अखिलेश यादव के भतीजे लगते हैं तेज प्रताप। अब बात तेज प्रताप की संपत्ति की करना चाहेंगे। अब अखिलेश की बात उठी है तो आपको बता दें, साल 2024 में जब अखिलेश यादव सांसद बने कन्नौज से, तो उनकी सीट खाली हुई। फिर वहां पर जब उपचुनाव हुआ करहल में, तो करहल से ही ये जीतकर विधायक बने। उस वक्त हलफनामे के अनुसार वर्ष 2022-23 में आयकर में दिखाई गई आय करीब 12,14,870 रुपये थी उस वर्ष की सिर्फ। इसके अलावा उनकी पत्नी राजलक्ष्मी ने इसी वित्तीय वर्ष में 5,22,010 रुपये की आय दर्शाई। उनकी पत्नी चल संपत्ति के मामले में तेज प्रताप से आगे हैं। हलफनामे के अनुसार तेज प्रताप के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। उनके पास 5 लाख रुपए और उनकी पत्नी राजलक्ष्मी के पास 2 लाख रुपए कैश था। आपको बता दें, यहाँ तेज प्रताप राजलक्ष्मी के पति की चर्चा हो रही है, ना कि उनके भाई की। तेज प्रताप ही नाम है उनका। अब तेज प्रताप की आगे बात करें तो बैंक खातों में तेज प्रताप ने कुल अगर बात की जाए तो यहाँ पर आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर जिस तरीके से चर्चा रही, तो शुरुआत से ही यहाँ पर करीब 5 लाख से अधिक, करीब 56,67,000 रुपये उन्होंने अपने खातों में जमा रखे। वहीं उनकी पत्नी के अकाउंट्स में करीब 25,15,000 रुपये डिपॉजिट हैं। तेज प्रताप की कुल चल संपत्ति की अगर चर्चा करें तो 5,03,72,000 रुपये है। वहीं उनकी पत्नी 1,13,15,000 रुपये की चल संपत्ति की मालकिन है। तेज प्रताप के पास 15 लाख और 35 लाख की 2 गाड़ियां हैं। इसके अलावा 1,40,00,000 रुपये की अगर हम बात करें, करीब 2.410 किलोग्राम का आभूषण है। उनकी पत्नी के पास 15 लाख रुपए का आभूषण है, यानी तेज प्रताप के पास ज़्यादा आभूषण है। तेज प्रताप और राजलक्ष्मी के बेटे अभ्युदय प्रताप और जय हर्षवर्धन के नाम 3 लाख रुपए के पीपीएफ भी हैं। तेज प्रताप के पास कुल 5,24,85,000 रुपये की अचल संपत्ति है। उनकी पत्नी 1,20,00,000 रुपये की संपत्ति की मालकिन है। इन सब के अलावा तेज प्रताप पर 29,05,000 रुपये का लोन भी था उस वक्त। इसके अलावा तेज प्रताप ने 50 लाख रुपए का लोन भी ले रखा है। उनकी पत्नी पर 75 लाख रुपए का कर्जा है। तेज प्रताप की शैक्षणिक जानकारी की बात करें तो उन्होंने वर्ष 2003 में हाई स्कूल, वर्ष 2005 में 12वीं और वर्ष 2008 में बीकॉम किया था। इसके अलावा साल 2009 में उन्होंने ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से एमबीए भी किया। तो ये हैं तेज प्रताप यादव, मुलायम सिंह यादव, नेताजी के पोते, स्वर्गीय नेताजी के पोते। जिस तरीके से इनकी आलीशान संपत्ति को लेकर खुलासा किया, करीब 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति के मालिक हैं ये। तो कहीं ना कहीं लालू यादव ने अपने बेटा बेटी की शादी, मैंने पिछली कुछ रिपोर्ट्स में भी अन्य बेटियों की चर्चा करी है, जहां लालू ने बड़े ही घरानों में इनकी शादी करी है ताकि जीवन के नज़रिए से कोई आगे दिक्कत तकलीफ ना आए, खासकर इन मामलों में। तो लालू यादव राजनेता तो हैं, चाणक्य नीति अपनाते हैं, लेकिन परिवार की खुशियों का भी ध्यान रखते हैं। अब आपसे सवाल है, क्या आपको सचमुच लगता है कि लालू यादव ही कहीं ना कहीं तेज प्रताप जो आज परिवार से, पार्टी से अलग किए गए, उसके पीछे की वजह है? अगर उस समय तेज प्रताप को उनकी मनपसंद की लड़की से शादी करने दिए होते, ऐश्वर्या राय से शादी नहीं करने दिए होते, या शादी नहीं करवाई होती ऐश्वर्या राय से, तो आज परिवार में ये मसले होते या नहीं? अपने राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।